कितनी देर हो गई, अब तक चांदनी नहीं आई। पता नहीं चांदनी रोज जंगल में ही मिलने क्यों बुलाती है। आज तो उससे पूछ के ही रहूंगा। तभी एक सुंदर सी लड़की लाल साड़ी में आती है। तुम आ गए प्रेम, क्या हुआ नाराज लग रहे हो? हाँ, मैं तुमसे नाराज हूं। तुम मुझे रोज इस जंगल में ही क्यों मिलने बुलाती हो? और तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाओगी? मुझे यह भी नहीं पता कि तुम रहती कहाँ हो। चांदनी हंसते हुए प्रेम की बात टाल देती है और कहती है। मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ। आखिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ जो ले जाना है। अरे पगली, शादी के बाद लड़की आती है पति के घर, लड़का नहीं। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं प्रेम और चांदनी को जंगल में मिलते हुए। एक दिन प्रेम चांदनी से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। बेटा, तूने शादी भी कर ली हमें बिना बताए। जरा बहू को तो देखूं। अरे वाह, कितनी सुंदर है बहू। प्रेम की माँ, बाबा और उसकी बहन चांदनी का गृह प्रवेश करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। भाभी, जरा यहाँ बैठो और बताओ भैया ने तुम्हें अपने प्यार में कैसे फंसाया। ऐसी बात नहीं है दीदी, हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे ही रात होती, प्रेम और बाकी घरवाले सो जाते हैं। चांदनी छत पर चली जाती है और जैसे ही चांद की रोशनी चांदनी पर पड़ती, चांदनी अपने असली रूप में आ जाती है। अब बस कुछ दिन और अमावस्या के दिन में मेरे प्रेम को मार के हमेशा के लिए मेरे साथ ले जाऊंगी। तब तक मुझे अपना राज सबसे छुपा के रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर मेरा प्रेम मुझसे दूर हो गया तो मुझे हमेशा के लिए यहाँ इस धरती पर ही रुकना पड़ेगा। अरे चांदनी, बेटा तुम उठी या नहीं? आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। अब मोहल्ले के सारे लोग प्रेम के घर आते हैं नई बहू की मुंह दिखाई के लिए। सभी लोग चांदनी को देखकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और प्रेम को आशीर्वाद देते हैं। गुड़िया किचन में जाती है तो देखती है उसकी भाभी चुड़ैल बन चुकी है। कब अमावस्या आएगी और कब मैं मेरे प्रेम को मार के मेरे साथ ले जाऊंगी। बस 2 दिन और उसके बाद मैं और प्रेम दोनों हमेशा के लिए साथ साथ। चांदनी की बातें सुनकर गुड़िया घबरा जाती है और वहां से जल्दी भाग जाती है। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि चांदनी की बातें क्या सच हो सकती हैं। अरे गुड़िया, बेटा, क्या हुआ? दोपहर से तुम बहुत घबराई हुई दिख रही हो। क्या हुआ? चांदनी देखना, हमारी गुड़िया को क्या हो गया है? अब चांदनी मन ही मन सोचती है, कहीं इस लड़की ने मुझे मेरे असली रूप में देख तो नहीं लिया। चांदनी को लगता है कि गुड़िया उसके चुड़ैल होने की बात जान गई है। क्या हुआ गुड़िया, क्यों घबराई हुई हो? कहीं तुमने कुछ किचन में देख तो नहीं लिया? अरे नहीं भाभी, मेरी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं सोने चली जाती हूँ। जैसे ही रात होती है, चांदनी फिर से छत पर अपने असली रूप में आ जाती है, एक भयानक चुड़ैल के रूप में। गुड़िया अपनी माँ को चुड़ैल के बारे में सब बता देती है, जो उसने किचन में देखा। अब गुड़िया और उसकी माँ छुपकर चांदनी को चुड़ैल होते हुए देख रहे थे। वे दोनों बहुत डरी हुई थीं, लेकिन वे चांदनी की सच्चाई को जानना चाहती थीं। बेटा, हमें कुछ भी करके हमारे प्रेम को इस चुड़ैल से बचाना होगा। वो भी अमावस्या से पहले। इसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। कल ही जाकर मैं जंगल के उस पार गुफा में रहने वाली बाबा को घर में लेकर आऊंगी। जैसे ही सुबह होती है, चांदनी की सास बाबा के पास जाती है। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो बाबा। हमारे घर में बहू के रूप में एक चुड़ैल रहती है। वो मेरे बेटे को मारकर उसके साथ ले जाने वाली ही अमावस्या के दिन। तुम घबराओ मत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सास अब बाबा को लेकर घर आती है।
चांदनी डर जाती है बाबा को देखकर और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अब बाबा घर में पूजा करना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल को बाहर बुला लेते हैं। चांदनी को चुड़ैल बनते देख प्रेम बहुत घबरा जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वह डर के मारे चुपचाप खड़ा रहता है। बोल, तू इंसान बनकर यहाँ क्यों रह रही है? क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरा प्रेम चाहिए, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। बरसों से तरसी हूं मैं अपने प्यार के लिए। अब मैं प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब बाबा चुड़ैल की मुक्ति के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे मंत्रों का असर चुड़ैल पर हो रहा था। नहीं, बस करो, बस करो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं प्रेम को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन प्रेम को मुझसे वादा करना पड़ेगा कि अगले जन्म में वह सिर्फ मुझसे शादी करेगा। प्रेम आंखों में आंसू लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, हाँ चांदनी, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं और शादी भी तुमसे ही करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रेम की बातें सुनकर चांदनी खुशी से हवा में गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक खूबसूरत फूल की पंखुड़ी गिर जाती है, जिसे प्रेम अपने दिल के करीब रख लेता है।